मैं के एन त्रिपाठी, एसएससी सिग्नल नॉर्दर्न रेलवे, एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद, आपको वीडियो लेक्चर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर विथ इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम। इसके पहले वीडियो लेक्चर मैंने जो आपको दिया था, बनाया था, उसमें इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम का वर्किंग कैसे होगा, इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम को कैसे बंद करेंगे, किस सीक्वेंस में उसकी चाबी कैसे रिलीज होगी और फाइनल सिग्नल किस तरीके से लोअर कर सकते हैं। इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम का उपयोग तब करना है जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर गेट काम नहीं कर रहा है, उसका बूम टूट गया है या कुछ कारणों से वो ऑपरेट नहीं हो रहा है, पावर फेलियर या जो भी रीज़न हो, तो उसमें गाड़ी को प्रॉपर सिग्नल पे करने के लिए इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम का प्रयोग किया जाएगा। वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम इस क्लास में पढ़ेंगे जो आपको अभी आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें अब हम मोटर की वायरिंग देखते हैं। 110 वोल्ट एसी सप्लाई से मोटर ऑपरेट होती है। द मोटर प्रोवाइडेड इज ए कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्टर मोटर विथ 2 वाइंडिंग्स कॉल्ड रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्ट वाइंडिंग। इसमें 2 वाइंडिंग होती है। ये चूँकि सिंगल फेज पे चल रही है, इसलिए फेज को स्प्लिट करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, कंडेंसर जिसको कहते हैं। एक रनिंग वाइंडिंग है और एक स्टार्ट वाइंडिंग है मोटर में। इस प्रकार मोटर पे आपको 4 टर्मिनल मिलेंगे, 1 2 3 4। The 110 volt AC supply has to be given to both windings separately and simultaneously for motor to operate। मोटर को ऑपरेट करने के लिए दोनों वाइंडिंग पे आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। वो कैसे कनेक्ट हो रही देखिए। इसमें आपको मेन सप्लाई 110 वोल्ट AC चल रही है ऊपर से, जिसमें एक फेज वायर है, एक न्यूट्रल वायर है। फेज वायर का टर्मिनल ये M1 है, उसके बाद में एक MCB लगी हुई है। MCB से और नीचे आएंगे तो एक क्लोज कॉन्टेक्टर है, एक ओपन कॉन्टेक्टर है। क्लोजिंग कॉन्टेक्टर है और ओपनिंग कॉन्टेक्टर है। क्लोजिंग कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट तब मेक होंगे जब हम पैनल पे गेट को बंद करने के लिए क्लोजिंग बटन दबाएंगे, और ओपनिंग कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट तब क्लोज होंगे जब हम कंट्रोल पैनल पे गेट को ओपन करने के लिए ओपन बटन दबाएंगे। इस प्रकार से कॉन्टेक्टर का फंक्शन होगा। आप देख रहा न्यूट्रल वायर देखिए। न्यूट्रल वायर जो टर्मिनल नंबर M2 से निकल रहा है और वाके सीधा कॉन्टेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर टर्मिनल है, उस पर कनेक्ट हो रहा है, जबकि फेज जो है कॉन्टेक्टर के दोनों बाहरी टर्मिनलों पर लगे हुए हैं। इस प्रकार से कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट है 1 और 2 नंबर जो है वो मोटर की रन वाइंडिंग है, और 3 नंबर और 4 नंबर जो टर्मिनल है वो मोटर की स्टार्ट वाइंडिंग है। तो रन वाइंडिंग पे 1 और 2 पे भी आपको फेज न्यूट्रल मिलना चाहिए, 3 4 पर भी फेज न्यूट्रल मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए 4 नंबर मोटर का टर्मिनल है वो डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्टेड है, उसमें आपका कॉन्टेक्टर का कहीं कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपका 1 नंबर 2 नंबर जो रन वाइंडिंग है उसका कनेक्शन देखिए किस तरीके से हो रहा है। उसका कनेक्शन हो रहा है तो 1 नंबर पे आपको क्लोज कॉन्टेक्टर से फेज आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, सारी न्यूट्रल के सेंटर से टर्मिनल नंबर 1 कनेक्टेड है क्लोज कॉन्टेक्टर के, और ओपन कॉन्टेक्टर के फेज से कनेक्टेड है। इसी प्रकार आपका जो टर्मिनल नंबर 2 है ओपन कॉन्टेक्टर के सेंटर से कनेक्टेड है न्यूट्रल से, और क्लोज कॉन्टेक्टर के टर्मिनल नंबर 1 से कनेक्टेड है जो आपको फेज है। तो 1 नंबर 2 पर भी फेज न्यूट्रल आएगा। इसी प्रकार से 4 पे आपका न्यूट्रल डायरेक्ट लगा हुआ है, और टर्मिनल नंबर 3 का जो है ओपन कॉन्टेक्टर के टर्मिनल नंबर 3 से जुड़ा हुआ है जो सबसे बाहरी है, और
क्लोज कॉन्टैक्टर के भी टर्मिनल नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से टर्मिनल नंबर 1 और 2 पे फेज न्यूट्रल प्राप्त हो रहा है और 3 और 4 पे भी फेज न्यूट्रल प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से मोटर को ओपन कंडीशन ओपनिंग के लिए और क्लोजिंग के लिए दोनों तरफ की पावर सप्लाई प्राप्त हो रही है। कॉन्टैक्टर उस हिसाब से आपका कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे बटन पे, जो हम बटन दबाएंगे कंट्रोल पैनल पे उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे और उससे फीड सप्लाई 110 वोल्ट AC मोटर के लिए बढ़ेगी। आगे हम देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट स्विच। लिमिट स्विच जो लगी होती हैं उनका एडजस्टमेंट किस प्रकार से करना है, उनका क्या एडजस्टमेंट है। 2 लिमिट स्विचेज LS1 एंड LS2 आर प्रोवाइडेड on rear box shaft to control auto stop in fully open and closed position of the barrier। LS1 आपको बैरियर को ऑटो स्टॉप करेगी जब फुल ओपन कंडीशन में पहुंच जाता है बैरियर, और LS2 का काम क्या है, जो फुल क्लोज्ड पोजीशन में होगा तब बैरियर को स्टॉप करेगी, बैरियर चलना बंद हो जाएगा और इस प्रकार से आपका फुल ओपन या फुल पोजीशन में बैरियर स्थिर हो जाएगा। आगे जो लिमिट स्विचेज हैं, 3 मोर लिमिट स्विचेज विद डबल कॉन्टैक्ट्स LS3, LS4 एंड LS5 आर प्रोवाइडेड टू गिव बैक इंडिकेशंस इन फुली ओपन एंड क्लोज पोजीशन। फुल ओपन और फुल क्लोज पोजीशन का आपका कंट्रोल पैनल पे इंडिकेशन देने के लिए ये स्विचें प्रयोग की जाती हैं, जिसमें LS3, LS4, LS5 हैं। इनके डबल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, डबल मेक, डबल ब्रेक, ये कि आपको इंडिकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए। एक कॉन्टैक्ट अगर गड़बड़ होता है तो दूसरे से इंडिकेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए, द लिमिट स्विचेज आर एक्चुएटेड बाई कॉन्टैक्ट कैम फिक्स्ड ऑन बोथ बूम शाफ्ट एंड पोजीशन ऑफ दिस कैम कैन बी एडजस्टेड एज फॉलोज। लिमिट स्विच का जो फंक्शन होता है उसके हर एक लिमिट स्विच के करस्पॉन्डिंग एक कैम होता है, जो कि जैसे जैसे शाफ्ट घूमता है वो शाफ्ट पे फिक्स रहता है, उस तरीके से कैम जो है वो घूमता है। कैम एक अंडाकार होता है, तो उस तरीके से कैम का प्रोजेक्टेड पोर्शन बाहर आता है, फिर अनप्रोजेक्टेड पोर्शन आता है। इस तरीके से वो लिमिट स्विच को प्रेस करके या रिलीज़ करके लिमिट स्विच को ऑपरेट करता है। उसका कैम का एडजस्टमेंट कैसे करना है एक बार देखते हैं। कैम का एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लूज द कैम फिक्सिंग स्क्रू यूजिंग एन एलन की। एक एलन की आती है, गेट का जब इंस्टॉलेशन होगा तो एलन की मिलती है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए। कैम को एलन की का उपयोग करेंगे और उसके जो कैम के फिक्सिंग स्क्रू है उनको लूज करेंगे, ढीला करेंगे, ताकि कैम को हम गोलाई में घुमा सकें। नेक्स्ट है एडजस्ट द पोजीशन ऑफ कैम एज रिक्वायर्ड बाय रोटेटिंग इट ऑन बूम शाफ्ट। अब बूम के शाफ्ट पर आवश्यकता के अनुसार हम कैम को इस प्रकार से घुमाएंगे कि हमें जब लिमिट स्विच जब मेक चाहिए या ब्रेक चाहिए उस पोजीशन में कैम को लाके और उसको स्थिर करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, टाइटन वन ऑफ कैम फिक्सिंग स्क्रू एंड चेक द पोजीशन ऑफ कैम बाय ऑपरेटिंग द बैरियर। अब हमने चूँकि कैम को सही पोजीशन में फिक्स कर लिया है अपने लिमिट स्विच के हिसाब से कि हमें मेक चाहिए या ब्रेक चाहिए। अब उसके एक स्क्रू को हम एलन की से टाइट कर देंगे। एलन की से टाइट करने के बाद हम बूम को बैरियर को चला के देखेंगे कि हमारे रिक्वायर्ड पोजीशन में लिमिट स्विच को मेक या ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई और एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने इसको जो है अपना जो एडजस्ट किया है वो एक ही स्क्रू से हमने फिक्स किया है। इसके बाद में क्या करना है, टाइटन ऑल फिक्सिंग स्क्रू आफ्टर कैम पोजीशन इज़ प्रॉपरली एडजस्टेड। अब अगर कोई और एडजस्टमेंट की थोड़ा बहुत ज़रूरत है तो उसको माइनर एडजस्टमेंट एकदम फाइनल कर देंगे। फाइनल करने के बाद में फिर उसके जो है सभी स्क्रू जो है वो कैम टाइट कर देंगे और कैम इस तरीके से अपनी प्रॉपर पोजीशन में फिक्स कर दिया जाएगा और उसका एडजस्टमेंट फाइनल हो गया। ये देखिए आपको लिमिट स्विच दिखाया गया है, नीचे की तरफ लिमिट स्विच हैं जिनमें आपको विजिबल हो रही है लिमिट स्विच जो सफ़ेद बॉक्स में है, ये लिमिट स्विच हैं। इनके टिप्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जो कॉन्टैक्ट अंदर की तरफ हैं, इनके टिप्स जो है बाहर की तरफ निकले हुए हैं ऊपर की तरफ। उनके करस्पॉन्डिंग हर एक लिमिट स्विच के करस्पॉन्डिंग एक कैम है। कैम देखिए दिख रहा है आपको, जो गोल में है कैम जो है नायलॉन का बना होता है।
तो इस प्रकार से नायलॉन का कैम जो शाफ्ट के हिसाब से शाफ्ट जैसे जैसे घूमती है तो कैम भी वैसे वैसे घूमता है। तो कैम का प्रोजेक्टेड पोर्शन या नॉन प्रोजेक्टेड पोर्शन उस तरीके से लिमिट स्विच के कॉन्टैक्ट में आता है। अगर लिमिट स्विच के कॉन्टैक्ट में प्रोजेक्टेड पोर्शन आएगा तो उसे पीछे की तरफ ठेलेगा, इस प्रकार से कॉन्टैक्ट एक्चुएट होगा। अगर लिमिट स्विच से जो है अनप्रोजेक्टेड पोर्शन रहेगा तो लिमिट स्विच रिलीज पोजीशन में रहेगी, उस तरीके से उसका कॉन्टैक्ट एक्चुएट होगा। इसलिए इस तरीके से लिमिट स्विच के कॉन्टैक्ट जो है मेक ब्रेक होते रहते हैं कैम के घूमने की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैम। अब कैम का हम एडजस्टमेंट अभी देख चुके हैं कि कैसे करना है, लेकिन किस स्विच के लिए कैसे करना है वो देखना है। ए टिपिकल फिगर शोइंग कैम इज गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। अभी देखेंगे हम लोग आगे। पोजीशन ऑफ द कैम आर टू बी एडजस्टेड एज गिवन बिलो। अब हम पहले LS1 स्विच के लिए जो कैम है उसके एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए, द कैम फॉर LS1 इज टू बी एडजस्टेड सच दैट इट्स कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक इन द फुली क्लोज्ड पोजीशन ऑफ बैरियर। LS1 स्विच का काम क्या है कि जब आपका बैरियर फुली क्लोज हो जाता है उस समय बैरियर को स्टॉप करना है, उसकी आगे नहीं चलना चाहिए, उसकी फीड कटनी चाहिए। तो इसलिए जब फुली क्लोज्ड पोजीशन में बैरियर है तो LS1 के कैम को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि फुली क्लोज पोजीशन में उसके कॉन्टैक्ट ब्रेक होने चाहिए। तो इस प्रकार से LS1 का एडजस्टमेंट हम फाइनल करेंगे। और कैम को कैसे इंडिविजुअल एक एक एडजस्ट करना है वो हम ऊपर देख चुके हैं कि पहले उसके फिक्सिंग स्क्रू को एलन क्ले से ढीला करेंगे, फिर हाथ से घुमा के वो 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा, आप सर्कुलर में वो राउंड कर लेंगे। उसके बाद जिस पोजीशन में आपको LS1 ब्रेक चाहिए वो पोजीशन में ब्रेक रखेंगे और इस प्रकार से आपको ये कैम को फाइनली एडजस्ट करके उसके सारे फिक्सिंग स्क्रू को हम एलन की से टाइट कर देंगे। तो LS1 का कैम इस प्रकार से आपका फाइनली एडजस्ट हो जाएगा। तो LS1 जब आपका बैरियर फुली क्लोज्ड पोजीशन में हो तब उसके कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक होने चाहिए। और फिर बाद में जो है आपका बहुत क्रिटिकल एडजस्टमेंट इस तरीके से नहीं करना है कि बार बार फेलियर आवे। फुल क्लोज में जस्ट ब्रेक होना चाहिए और इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है। द कैम फॉर LS2। अब LS2 का कैम कैसे एडजस्ट करेंगे। द कैम फॉर LS2 इज टू बी एडजस्टेड सच दैट इट्स कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक इन दी फुली ओपन पोजीशन ऑफ बैरियर। जब आपको बैरियर की फुल पोजीशन में आ जाएगा तो बैरियर को ओपनिंग को स्टॉप करना है, रोकना है। तो इसलिए LS2 को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि फुल पोजीशन में उसके कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक होने चाहिए। आपको सप्लाई कट जाएगी और बैरियर का चलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द कैम फॉर LS3 इज टू बी एडजस्टेड सच दैट इट्स कॉन्टैक्ट जस्ट मेक इन दी फुली ओपन पोजीशन ऑफ बैरियर। इससे LS3 से आपको आपका इंडिकेशन जा रहा है, जो ऑपरेशन पैनल है या कंट्रोल पैनल है इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर का, इसको यहाँ से आपको इस स्विच से इंडिकेशन मिलेगा कि आपको ओपन पोजीशन में बैरियर पहुँच चुका है, फुल ओपन पोजीशन में। तो इसके कैम को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जब आप बैरियर फुल ओपन पोजीशन में हो जाता है इसके कॉन्टैक्ट जस्ट मेक हो जाने चाहिए। एडजस्ट करने का वही तरीका रहेगा जैसे एलन की से ढीला करके, और कैम को जो है आप प्रॉपर एंगल पे घुमाएंगे ताकि इसके LS3 के कॉन्टैक्ट मेक हो जाए ओपन पोजीशन में। द कैम फॉर LS4 एंड LS5 आर टू बी एडजस्टेड सच दैट इट्स कॉन्टैक्ट जस्ट मेक इन फुली क्लोज्ड पोजीशन ऑफ बैरियर। आपके LS3, LS4, LS5 जो हैं डबल मेक ब्रेक के स्विच हैं ये, क्योंकि इससे इंडिकेशन आ रहा है आपका, और ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, आपको पैनल पे आना ही चाहिए। इसलिए इसमें जो स्विच लगी गई है डबल ब्रेक की लगी गई है। तो स्विच LS4 और LS5 का काम क्या है, ये फुली क्लोज्ड पोजीशन में कंट्रोल पैनल पे इंडिकेशन देंगे। क्लोज्ड पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको, इसलिए LS4, LS5 दोनों को क्लोज्ड पोजीशन इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया है। तो इनके कैम को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जब बैरियर क्लोज्ड पोजीशन में हो तो इनके कॉन्टैक्ट जस्ट मेक होने चाहिए और उसके बाद में थोड़े से कॉन्टैक्ट और मेक होंगे बैरियर के चलने से, तो वो फुली मेक हो जाएंगे। इसलिए जस्ट मेक का यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, आप देखिए कैम फुली एडजस्टेबल फॉर फुल 360 डिग्री फॉर एक्यूरेट एडजस्टमेंट ऑफ मेक ब्रेक एंगल। इसमें देखिए एक एलन की लगाने के लिए होल दिख रहा है आपको, इसमें एलन की लगा देंगे तो ये शाफ्ट के साथ में इसका जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और ये आप इसको 360 डिग्री में कहीं भी घुमा सकते हैं। तो ये कैम दिया गया है। कैम के नीचे देखिए आपको
ये लिमिट स्विच के टिप जो हैं वो टच कर रहे हैं, हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सा ही दिख रहा है इसमें कैम के नीचे वाले पोर्शन में। तो इस प्रकार से आपको लिमिट स्विच जो है वो जैसे जैसे सॉफ्ट रोटेट करेगी उस तरीके से कैम रोटेट करेगा, और कैम के जो प्रोजेक्टेड भाग हैं या अनप्रोजेक्टेड भाग हैं उसके टच होने से लिमिट स्विच के पॉइंट टिप को, या न टच होने से लिमिट स्विच के कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक होंगे। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम। एडजस्टमेंट ऑफ टेंशन ऑफ टाइमिंग बेल्ट। जो टाइमिंग बेल्ट होती है, मोटर आपकी घूमती है तो मोटर के बाद में जो गियर होना चाहिए गियर घूमेगा, तो मोटर से गियर को जो आपको मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट होती है वो होती है टाइमिंग बेल्ट के माध्यम से। तो टाइमिंग बेल्ट इस तरीके से प्रॉपर एडजस्ट होना चाहिए, ताकि आपका ऐसा नहीं खाली मोटर चले और मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट ना हो गियर बॉक्स को और आपका बैरियर ना चले। तो इसका एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। द टेंशन ऑफ द टाइमिंग बेल्ट ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम द मोटर टू द क्लच सिस्टम कैन बी एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द मोटर एज फॉलोज। इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, मोटर की वर्टिकल पोजीशन में आपको ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है अब हम लोग देखते हैं आगे। लूजन 4 मोटर फिक्सिंग बोल्ट्स। मोटर की जो फिक्सिंग होती है वो 4 बोल्टों पे होती है। जो ELB में मोटर लगती है आपको वो 4 बोल्ट पे लगती है, इसलिए उसको जो है पहले उसके चारों बोल्ट को हम ढीला करेंगे, उसके बाद में मोटर आपकी फ्री हो जाएगी ऊपर नीचे करने के लिए। उसके बाद एडजस्ट पोजीशन ऑफ मोटर until desired belt tension is achieved by providing suitable packing below motor। अब मोटर के नीचे आप पैकिंग लगा देंगे कुछ, ताकि मोटर की थोड़ा ऊपर आ जाए मोटर, और आपका जो ट्रांसमिटिंग पावर का जो क्लच सिस्टम है वो उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से टेंशन एडजस्ट करने के लिए उसके मोटर के नीचे पैकिंग देंगे और मोटर डिज़ायर्ड पोजीशन में ऊपर आ जाएगी। जितना आवश्यकता हो उसके अनुसार पैकिंग लगाएंगे। जब मोटर अपनी प्रॉपर पोजीशन में फिक्स हो जाती है टाइमिंग बेल्ट के टेंशन के हिसाब से, तो उसके बाद रीटाइटन 4 फिक्सिंग बोल्ट्स। चारों फिक्सिंग बोल्ट को ठीक तरीके से टाइट कर देना है और मोटर को फिक्स पोजीशन में कर देना है। इंश्योर दैट मोटर इज़ पैरेलल टू द क्लच शाफ्ट टू अवॉइड एक्सेस वियर ऑफ बेल्ट। बेल्ट जो चल रही है वो सिधाई में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा आड़ी तिरछी में चल रही हो। आड़ी तिरछी में चलने से क्या होगा कि आपको वियर एंड टियर बढ़ेगा और वी बेल्ट की लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए मोटर को इस तरीके से रखना है कि वो कोई आपका जो बेल्ट है वो सही प्रकार से पैरेलल में चले, उस पर कोई आड़ा तिरछा अधिक तनाव नहीं आना चाहिए। देखिए आपको एक टाइमिंग वी बेल्ट दिखाई गई है, इसमें मोटर और गियर, फ्रिक्शन गियर के बीच में कैसे कनेक्शन है आपको दिख रहा होगा इसमें। टाइमिंग बेल्ट डज नॉट ट्रांसमिट पावर बाय फ्रिक्शन अनलाइक वी बेल्ट। वी बेल्ट की तरह नहीं है, ऐसे कि जिस तरीके से वी बेल्ट रहती है आपकी, इसके लिए इसको टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं। ये पावर को जो ट्रांसमिट करती है वो फ्रिक्शन के द्वारा नहीं होती है। दूसरा है इट शुड बी लेफ्ट एज लूज एज पॉसिबल विदाउट इट स्लिपिंग आउट वाइल वर्किंग। इसको जितना लूज संभव उतना करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा लूज ना हो कि वो स्लिप हो जाए। इसलिए जितने में स्लिप ना हो और ठीक प्रकार से सही काम करे उतना तक इसको लूज रखना चाहिए। टाइटेंड टाइमिंग बेल्ट विल वियर आउट वेरी फास्ट। अगर इसके ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या गिरी बहुत जल्दी घिस जाएगी। इसलिए टाइमिंग बेल्ट को ना ज़्यादा टाइट करना है, ज़्यादा लूज रखना है, उतने पे रखना है जितने से कि आपको पावर आसानी से ट्रांसमिट होती रहे मोटर से फ्रिक्शन क्लच के लिए। क्रिटिकल कंट्रोलर एडजस्टमेंट्स। कंट्रोलर का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे देखते हैं। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द कैम ऑपरेटिंग द लिमिट स्विचेज। लिमिट स्विच के ऑपरेट करने वाले करस्पॉन्डिंग जो कैम है उनकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। The switches LS1 and LS2 have been specially provided for controlling the cut-off point of motor in the closed and open position। जैसा कि गेट की क्लोज और ओपन पोजीशन में मोटर को रोकना पड़ेगा ताकि बैरियर को ऑपरेट होने से स्टॉप करे, रोके, तो उसके लिए LS1 और LS2 स्विचें प्रयोग की जाती हैं जो सर्किट कंट्रोलर है उसमें। स्विचेज LS1 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, LS4 and LS5 हैव बीन
प्रोवाइडेड फॉर सिग्नल्स, ये सिग्नल कंट्रोल के लिए प्रयोग की जाती हैं। LS1, LS4, LS5 के कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपको ये सिग्नल का इम्पॉर्टेंट सर्किट होता है, इंटरलॉकिंग सर्किट। दिस शुड बी यूज्ड इन सिग्नलिंग सर्किट एज डिजायर्ड, आवश्यकता के अनुसार इसको सिग्नलिंग सर्किट में हम प्रयोग करेंगे। While adjusting these switches, care should be taken that adjustment is not too critical, इतना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एडजस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए कि दैट इज़ द क्लोज पोजीशन स्विच शुड मेक एट अबाउट 2 डिग्री इंस्टेड ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री से थोड़ा पहले ही इसका बन जाना चाहिए, मेक हो जाना चाहिए, ताकि आपको जो है सही कॉन्टैक्ट प्रेशर रहे और सर्किट सही काम करे। सो दैट एडजस्टमेंट डज नॉट बिकम क्रिटिकल, एडजस्टमेंट बहुत क्रिटिकल नहीं करना। अगर क्रिटिकल एडजस्ट कर देते हैं तो फिर उसमें बार बार फेल होने की संभावना रहती है इंटरमिटेंट, और वो ठीक नहीं है। इसलिए इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है कि 2 डिग्री पे ही आपका कॉन्टैक्ट जो है वह क्लोज पोजीशन में मेक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है सर्किट कंट्रोलर एडजस्टमेंट हैज़ टू बी मेड आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर। जब बैरियर का इंस्टॉलेशन करेंगे तब इसका एडजस्टमेंट इनिशियली करना पड़ेगा। इंश्योर दैट ऑल 3 फिक्सिंग एलन बोल्ट्स ऑन ईच कैम आर टाइटेंड आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट फाइनल हो जाएगा तो आपको कैम को फिक्स करने के लिए 3 फिक्सिंग बोल्ट होते हैं, तीनों को ठीक प्रकार से एलन के से टाइट कर देना है, ताकि आपने जो फाइनल एडजस्टमेंट किया है वो एडजस्टमेंट किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैकेनिकल चीज़ है, तो शाफ्ट मूव कर रही है, उसके साथ में कैम भी मूव कर रहा है, तो थोड़ा ढीला होके उसमें आपका फाइनल एडजस्टमेंट ख़राब होने की संभावना रहती है। इसलिए 3 फिक्सिंग बोल्ट दिए गए, तीनों को ढंग से टाइट कर देना है। एलन की उसके लिए आपको मिली रहती है। हम डीसी मोटर की वायरिंग देख रहे हैं। अभी हमने ऊपर एसी मोटर की वायरिंग देखी थी, तो ये 24 वोल्ट डीसी की मोटर है। पहले 110 वोल्ट एसी की देखी थी। 24 वोल्ट डीसी में एक पॉजिटिव सप्लाई चल रही है, नेगेटिव सप्लाई चल रही है। M1 है पॉजिटिव का टर्मिनल, M2 है नेगेटिव का टर्मिनल। M1 से नीचे आएंगे तो एक MCB लगी हुई है। इसमें भी 2 कॉन्टेक्टर हैं, एक क्लोजिंग कॉन्टेक्टर है, एक ओपनिंग कॉन्टेक्टर है, जिसके हैवी ड्यूटी कॉन्टेक्ट हैं। इसमें मोटर की देखिए एक ही वाइंडिंग है, टर्मिनल नंबर 1 टर्मिनल नंबर 2 मोटर के हैं दिख रहे हैं। तो इसमें क्लोजिंग कॉन्टेक्ट और ओपनिंग कॉन्टेक्ट की, जब क्लोजिंग कॉन्टेक्टर मेक होगा तो आपको पॉजिटिव सप्लाई टर्मिनल नंबर 2 पे जा रही है और नेगेटिव सप्लाई टर्मिनल नंबर 1 पे जा रही है, तो मोटर एक डायरेक्शन में चलेगी, जिससे आपका बैरियर क्लोज होगा। और ओपनिंग कॉन्टेक्टर मेक होगा तो आपको टर्मिनल नंबर 1 पे पॉजिटिव आ रही है, टर्मिनल नंबर 2 पे निगेटिव आ रही है। इस प्रकार से पोलरिटी चेंज होने से आपको मोटर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से मोटर ऑपरेट होगी बैरियर को क्लोज करने के लिए या बैरियर को बंद करने के लिए। क्लोजिंग कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट तब क्लोज होगा जब आप गेट को बंद करने के लिए क्लोजिंग बटन पैनल पे दबाते हैं, और ओपनिंग कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट तब क्लोज होंगे जब आप गेट को ओपन करने के लिए कंट्रोल पैनल पे ओपन करने के लिए बटन दबाते हैं, ओपनिंग बटन। इस प्रकार से क्लोजिंग कॉन्टेक्टर और ओपनिंग कॉन्टेक्टर के मेक होने से मोटर को सप्लाई जाती है और मोटर ऑपरेट होती है उस डायरेक्शन में, उसके हिसाब से जो आप जैसा फंक्शन करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने मोटर की सप्लाई कैसे कनेक्ट हो रही कॉन्ट्रैक्टर से, और इनसे जो करस्पॉन्डिंग स्विचेज हैं, लिमिट स्विचेज हैं, कैम पाथ हैं, उनको कैसे एडजस्ट करना है, कैम जो रोटेट हो रहा है, और फाइनल एडजस्टमेंट को करके आपको एलन की से ढंग से टाइट कर देना है। तो इसका जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फिर उसमें आगे हम और बातें देखेंगे। आज हमने इसको डिस्कस किया है जो चीज़ें, वो चीज़ें आपको अच्छी समझ में आई होंगी। आगे का वीडियो फिर हम आपको प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।